वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए हमेशा की तरह वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जंग में 2 महीनों बाद और हजारों जानें चली जाने के बाद यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की सरगर्मियां हुई शुरू। मास्को में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव से और पुतिन से भी हो रही है बातचीत। रूस ने अब तेजी से जवाबी पाबंदियां लगाना कर दी शुरू। रशियन करेंसी रूबेल में अदायगी से इनकार करने वाले पोलैंड और बल्गारिया को नेचुरल गैस की सप्लाई रूस ने कर दी बंद। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का इरादा रखने वाले अमेरिका ने अब जाहिर किया अंदेशा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सॉकी ने कहा, चंद ही हफ्तों में ईरान बना सकता है एटमी हथियार। हिंदुस्तान में कोरोना की चौथी लहर के अंदेशों के दरमियान आई राहत भरी खबर। मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टी जैकब जॉन ने कहा, मुल्क में चौथी लहर का इम्कान कम। मास्क के इस्तेमाल पर उन्होंने दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद रुड़की में नफरत फैलाने वाली धर्म संसद और हरिद्वार की महापंचायत को रोक दिया गया। इलाके में नाफिज कर दी गई दफा 144। और दारुल हुकूमत दिल्ली में पैसे की जबरदस्ती डिमांड करने और ना देने पर लोगों के घर गिराने का बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने लगाया इल्जाम। बीजेपी के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले के 2 माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आज मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद यूक्रेन जंग के खात्मे की राह हमवार करना और यूक्रेन में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के लिए महफूज रास्तों के क़याम को मुमकिन बनाना है। गुटेरेस पहले रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात उन्होंने की, जिसके बाद वो क्रेमलिन में रूसी सदर से उन्होंने मुलाकात की। रूस के बाद गुटेरेस यूक्रेन भी जाएंगे और यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इधर रूस ने आज बुध से पोलैंड और बल्गारिया को कुदरती गैस की सप्लाई बंद कर दी है। रूस का यह इक़दाम उस वक्त सामने आया है जब दोनों ममालिक ने कुदरती गैस के लिए रूबेल की अदायगी से इनकार कर दिया था। पोलैंड की सरकारी गैस कंपनी PGNiG ने कहा कि गैसप्रोम ने 26 अप्रैल को PGNiG को इसकी इत्तला दी। गैसप्रोम ने इत्तला दी कि वो 27 अप्रैल को मुआहदे के दिन यमल मुआहदे के तहत सप्लाई को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर देगी। रूस की जानिब से गैस की सप्लाई बंद कर दिए जाने के बाद पोलैंड और बल्गारिया में ईंधन का बहरान पैदा हो सकता है। वहीं यूक्रेन में तनाज़े के ताल्लुक से स्वीडन की जानिब से 3 रूसी सिफारतकारों को निकाले जाने के बाद रूसी हुक्काम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 स्वीडिश सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। खलीज टाइम्स ने यह रिपोर्ट दी है। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि रूस में स्वीडिश सफ़ीर को तलब किया गया और स्वीडन के ज़रिए रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने के इक़दाम के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराते हुए उन्हें भी रूस से निकाल दिया गया है। जर्मनी ने यूक्रेन को पहली मर्तबा भारी हथियारों की पहली खेप भेजने का ऐलान किया है ताकि वो रूसी हमलों से अपना दिफा कर सके। जर्मन वजीर दिफा क्रिस्टियन लिम्बरबेख्त ने कहा है कि हुकूमत ने कंपनी के MW के स्टॉक से एंटीक्राफ्ट गनों से लैस गेपार्ड टैंकों की सप्लाई की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी के 50 पैंथर सिस्टम भेजने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने मगरबी जर्मनी में अमेरिकी रामस्टीन एयरबेस पर लिम्बरेख्त और अपने दूसरे अहम मनसूबों के साथ बातचीत के बाद कहा कि ये जर्मन सिस्टम यूक्रेन को दिफाई हकीकी सलाहियत मुहैया करेगा। रूस में बच्चों के एक स्कूल में हुई फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद मारे गए हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ओलियानोस्क रीजन में एक मुसल्लह शख्स ने बच्चे के स्कूल में गोली चलाई, जिसमें 4 अफराद मारे गए। मरने वालों में एक टीचर, 2 बच्चे और हमलावर खुद भी शामिल है। रूसी हुकाम के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग की वजह अभी तक सामने नहीं आई, ताहम बाज़ ज़राए का कहना है कि इस वाक़े के पीछे घरेलू तनाज़ा असल वजह हो सकती है।
मगरबी किनारे के शहर जुनैन में फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए ने आज बुध के रोज़ बताया है कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक 18 साला फ़लस्तीनी लड़का जाँ बहक और 3 दीगर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वाले लड़कों की उम्रें बिलतरतीब 16 और 19 बरस है। इसराइली फ़ौज ने अल-सबा जुनैन कैंप पर धावा बोला था। सोशल मीडिया सार्फिन ने कैंप की सड़कों पर फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान मुसल्लह झड़पों के वीडियो क्लिप जारी किए हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों की जानिब से मस्जिद अक्सा के अहाते व दीगर मकामात पर इसराइल मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। شباب هيهم شباب هيهم شايفينهم هيهم بالساحة بنص الساحة نستنى هيهم شايف اطلاق نار عليهم شباب اطلاق نار عليهم مستنفرين هيهم हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि आलमी यौमुल कुद्स ने अब एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने अपने खिताब में कहा कि कुद्स, मस्जिद अल-अक्सा और फ़लस्तीनियों की आज़ादी के मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर हल होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आलमी यौमुल कुद्स ने अब एक नई शक्ल इख्तियार की है और ये एक अजीम तहरीक में बदल गई है। इस्माइल हनिया ने गरब उर्दन और मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों की जानिब से फ़िदाई कार्रवाइयों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस किस्म की कार्रवाइयों की अहमियत इसमें है कि फ़लस्तीनी अवाम ने इस्तिक़ामत के रास्ते का इंतखाब किया और ये मस्जिद अल-अक्सा में नमाज की अदायगी और हमारी आज़ादी के लिए अहम इंतखाब है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की हिमायत और पुष्टपनाही से इसराइली मज़ालिम व जराइम में इजाफा हुआ है। उन्होंने तलबा और मुल्क भर की तलबा तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में आलमी यौमुल कुद्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस साल आलमी यौमुल कुद्स गुज़िश्ता वर्षों की बनिस्बत मुख्तलिफ तरीक़े से मनाया जाएगा। फ़लस्तीनी अवाम ने ही मसले फ़लस्तीन को जिंदा रखा हुआ है। ख़ामनाई के मुताबिक फ़लस्तीन के बारे में इस्लामी ममालिक ने अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं किया, जबकि बाज़ इस्लामी और अरब ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात भी कायम कर लिए हैं, जिसके बाद फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम में इजाफा हो गया है। अमरीकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि ईरान 1 बरस से कम मुद्दत में एटमी हथियार तैयार कर सकता है और ये बिलाशुबा अमेरिका के लिए परेशान कुन बात है। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी उन खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि पिछले कुछ अरसे में ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम की रफ्तार बढ़ा दी है। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मुल्क जौहरी हथियारों की तैयारी के प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाएगा। शुमाली कोरियाई मीडिया के मुताबिक उन्होंने ये बात गुज़िश्ता शाम कोरियन पीपल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी के क़याम की 19th यानी 90वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़दा मिलिट्री परेड से खिताब करते हुए कही। किम जोंग उन का कहना था कि जौहरी सलाहियतों को तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इतलात के मुताबिक इस मौके पर शुमाली कोरिया के नए बैनुल-बर्र-ए-आज़मी मिसाइल हवासोंग 17 की नुमाइश भी की गई। बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से शुमाली कोरिया पर जौहरी और मिसाइल तजुर्बात करने पर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जवाब देना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत में फराह के पास इतनी दौलत कहां से आई और हीरों का सेट क्यों कबूल किया गया। बता दें
कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया की दोस्त फराह के पास बेतहाशा दौलत पाई गई जिसका हिसाब वो नहीं लगा सकी थी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब का मैंडेट इमरान खान ने 2018 में छीना था, आज वापस ले लिया है। सियासत के सबसे बड़े झूठे और दुनिया के सबसे बड़े साजिशी का नाम इमरान खान है। उनका कहना था कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो ये उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, तो उस वक्त ही नवाज शरीफ ने कहा था कि सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाकर क्रिकेट खेलो। म्यांमार की एक अदालत ने बुध को जमहूरी नवाज रहनुमा आंग सान सू की को बदउनवानी के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। सू की पर एक साबिक़ इलाक़ाई वज़ीर ने $6 लाख कैश और सोने की छड़ें बतौर रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया है। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यह मुकदमा 76 साला नोबल इनाम याफ्ता सू की के खिलाफ बदउनवानी के 11 इल्ज़ामात में से पहला था। बता दें कि म्यांमार में हुकूमत का तख्ता पलटते हुए फौज ने इख्तिदार पर कब्जा जमाया हुआ है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मुल्क के मशहूर वायरोलॉजिस्ट और वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी CMC के साबिक़ प्रोफेसर डॉक्टर T. जैकब जॉन ने राहत भरी खबर देते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना की वबा की चौथी लहर का इम्कान बहुत कम है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ रियासतों में कोरोना केसेस में इजाफे की खबरें क्यों आ रही हैं, तो जैकब ने कहा कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में दिल्ली और हरियाणा में मामलात में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन ये मुसलसल नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक वो जानते हैं किसी भी रियासत में कोरोना केसेस में उछाल की इत्तला नहीं है। मार्च और अप्रैल में कोरोना की सूरत हाल कमजोर रही और बहुत कम केसेस सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए सख्त हिदायत के बाद रुड़की में धर्म संसद को रोक दिया गया, जबकि अब हरिद्वार इंतजामिया ने यहाँ महापंचायत पर भी पाबंदी लगा दी है। हरिद्वार जिला इंतजामिया ने कट्टर हिंदू मजहबी रहनुमाओं की तरफ से महापंचायत के ऐलान के बाद दादा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में दफा 144 के तहत इम्तिनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट VS पांडे ने बताया कि दादा जलालपुर और आसपास के 5 किलोमीटर के इलाके में 144 नाफिज कर दी गई है। तमाम प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस महापंचायत के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है। जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम 5 कंपनी PSC वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है प्रशासन ने, इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है। कांग्रेस की जानिब से शुरू की गई इंडिया अगेंस्ट हेट मुहिम में शामिल होते हुए कांग्रेस सेवा दल के कौमी सदर लालजी देसाई ने कहा कि धर्म के नाम पर धंधा करने की सियासी पार्टियों के खिलाफ ये लड़ाई है। उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से मिटाया जा सकता है। साथियों, आज हमारा देश बड़ी मुश्किल की घड़ी झेल रहा है। हर त्योहार आता है और डर लगता है कि कब वो दंगाई आएंगे और इस त्योहार को अपनी सत्ता की राजनीति बनाएंगे। हिंदू और मुसलमान के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर लगातार हमारे देश के बच्चों से लेकर युवाओं में
एक जहर बांटने का काम करते हैं। वो हाथों में त्रिशूल देते हैं, तलवार देते हैं, तो कभी कोई हाथों में पत्थर देते हैं। और यही लोग जो आमने सामने की लड़ाई लड़ाते हैं और अपनी खुद की सत्ता की जो खेल जो है उसमें आम जनता को फंसाते हैं। ये कब तक ये नफरत का खेल चलेगा? कब तक ये जहर जो है लोगों में बांटते रहेंगे? हम सेवा दल के साथी के तौर पे इस यात्रा के माध्यम से ये जो 58 दिन चलने वाली गांधी आश्रम से लेकर राजघाट तक चलने वाली इस यात्रा के तहत हम संदेश देना चाहते हैं कि दिल से दिल को मिलाओ, इस तिरंगे झंडे के नीचे हर हिंदुस्तानी को मिलाओ। ये कब तक आप रंगों में बांटोगे, झंडों में बांटोगे, डंडों से तोड़ोगे? कब तक इस देश की जनता को बेरहमी से मारोगे? वो चीखती चिल्लाती बच्चियां भी कह रही है कि हमें आप मजहब के नाम पर मत लड़ाओ, हमारी शिक्षा का जो है कुछ तो कराओ। वो चाहते हैं शिक्षा, रोजगार, ये देते हैं त्रिशूल और तलवार। यही जो हमारा देश के अंदर का आचरण। हम तो ये भी कहते हैं कि पता है कि धर्म धंधा है, लेकिन आज पढ़ा लिखा भी अंधा है। ये धर्म के नाम का धंधा करने का जो आज की राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और हम कहते हैं नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है, नफरत को सिर्फ प्यार से मिटाया जाता है। और प्यार से प्यार जब करेंगे हम हिंदुस्तानी, हम देश को प्यार करेंगे तो जनता को प्यार करेंगे। मैं अंतिम तौर पर इतना ही कहूंगा कि गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे को अगर आप मानोगे तो देश में नफरत फैलेगी, और सबको क्षमा करने वाले गांधी को मानोगे तो आप जो है देश से प्यार करोगे। आप सबका धन्यवाद। जय। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात के दरमियान फौज के जवानों ने एक बड़ी पहल करते हुए मुकामी लोगों को इत्तेहाद का पैगाम दिया है। आर्मी के जवानों ने इफ्तार में शिरकत की और बादअज़ा उनके साथ नमाज में शामिल होकर भाईचारे की मिसाल कायम की। ये सब श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड में हुआ है, जब लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और उनके साथ दीगर जवान एक प्रोग्राम में शरीक थे। इस दौरान चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की जानिब से जोर देकर कहा गया कि वो वादी के लोगों की पूरी हिमायत करेंगे और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम के बाद इफ्तार में भी फौज के जवानों ने मुकामी लोगों के साथ हिस्सा लिया और फिर नमाज में भी शामिल हुए। एक तरफ मुल्क भर में मजहबी बुनियादों पर झगड़े के वाकयात मुसलसल मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब कुछ ऐसे वाकयात भी मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं जो बाहमी हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया। यहाँ एक ब्रेन डेड हो चुके मुस्लिम नौजवान का दिल एक जरूरतमंद हिंदू शख्स के सीने में ट्रांसप्लांट किया गया। जब यह ऑपरेशन जारी था तो एक तरफ मुस्लिम फैमिली नमाज पढ़ रही थी और दूसरी तरफ पूजा अर्चना का सिलसिला जारी था। दरअसल 25 साला मुस्लिम नौजवान पिछले 23 अप्रैल को सड़क हादसे का शिकार हो गया था। गुजरात के कच्छ के रहने वाले इस मुस्लिम नौजवान को एक्सीडेंट के बाद ब्रेन डेड करार दिया गया। करीबी अस्पताल में जेर इलाज मुस्लिम नौजवान की हालत नाजुक होने की वजह से उसे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों से ली गई सलाह और एक हिंदू शख्स और उनके परिवार की नम आंखों को देखकर मुस्लिम नौजवान की फैमिली का दिल पसीज गया और उन्होंने मुस्लिम नौजवान का दिल हिंदू शख्स को देकर इंसानियत की मिसाल कायम की। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें पुलिस एहलकारों की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर लाठीचार्ज व ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मामला उत्तराखंड का बताया गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ लिखा कि रोजगार मांगने पर लाठी से वार होगा, हक मांगने पर हमला होगा। उत्तराखंड में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर बीजेपी का जुर्म काबिल मजम्मत है। उन्हें लाठी नहीं, रोजगार चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खींचो लोगों की सेवा करिए, उनके साथ लेट जाओ, लेट जाओ।
लेट सब बैठ जाओ। घूम जाओ, आगे इधर को घूम जाओ, आगे इधर को घूम जाओ, इधर को घूम जाओ। ये देखिए किस प्रकार की तानाशाही। सब लोग लाइव हो जाओ। दिल्ली में घरों को बुलडोजर से गिरा दिए जाने के मामले में आम आदमी पार्टी की जानिब से बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। आपने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी के लोग घर घर जाकर पैसों की डिमांड कर रहे हैं, पैसा न देने पर उनका घर गिराने की धमकी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलएस को लोग फोन करके कह रहे हैं कि हमें बीजेपी की गुंडागर्दी से बचाओ। पूरी दिल्ली का एक एक नेता बीजेपी का पूरी दिल्ली के एक घर में जा रहा है, कह रहा है तुम्हारा छज्जा बड़ा हुआ है, तुम्हारी दीवार बड़ी हुई है, तुम्हारी सीढ़ी निकली हुई है, पैसे दो वरना घर पे बुलडोजर चला दो। पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, पूरी दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी चल रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ लड़ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर नहीं होने देगी। क्या आप लोग कोशिश करेंगे जाने नहीं देंगे तो अपना विरोध करेंगे। एक ही पर्पज है कि बीजेपी को अगर ये लगता है कि वो दिल्ली में गुंडागर्दी करके उगाही कर लेगी, हर घर से हम मुंह नहीं होंगे। एक एक नेता इनका एक एक घर जा रहा है और पैसे उगाही कर रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। आप लोगों ने क्या कुछ रिकॉर्डिंग की है जिस प्रकार से आप लोग सॉरी रिकॉर्डिंग भी की है क्या, जिस प्रकार से पैसे उगाही हो रही है? हर जगह चल रहा है, सारे लोग फोन कर करके बता रहे हैं, हमारे एमएलए को लोग फोन करके बता रहे हैं, सीएम साहब को लोग फोन करके बता रहे हैं, कह रहे जी बचाओ किसी तरह से बीजेपी से। एक एक घर में किसी भी विधानसभा में चले जाए, करावल नगर चले जाइए, निमारपुर चले जाइए, सिविल लाइन चले जाइए, राजेंद्र नगर चले जाइए, साकेत चले जाइए, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक घर में जाके पैसा वसूली कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि क्या 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में तो अवैध पहले तो पैसे लेके अवैध बनवा दिए, अब पता है 6 महीने में फिर से चुनाव होंगे, आना है नहीं इनको, फिर से खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए फिर से इन्होंने पैसा बनाने का तरीका लिया। उनके बस एक ही चीज है कि 6 महीने के अंदर कितना पैसा बना। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जंग में 2 महीनों बाद और हजारों जानें चली जाने के बाद यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की सरगर्मियां हुई शुरू। मास्को में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव से और पुतिन से भी हो रही है बातचीत। रूस ने अब तेजी से जवाबी पाबंदियां लगाना कर दी शुरू। रशियन करेंसी रूबेल में अदायगी से इनकार करने वाले पोलैंड और बल्गारिया को नेचुरल गैस की सप्लाई रूस ने कर दी बंद। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का इरादा रखने वाले अमेरिका ने अब जाहिर किया अंदेशा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सॉकी ने कहा, चंद ही हफ्तों में ईरान बना सकता है एटमी हथियार। हिंदुस्तान में कोरोना की चौथी लहर के अंदेशों के दरमियान आई राहत भरी खबर। मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टी जैकब जॉन ने कहा, मुल्क में चौथी लहर का इम्कान कम, मास्क के इस्तेमाल पर उन्होंने दिया जोर।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद रुड़की में नफरत फैलाने वाली धर्म संसद और हरिद्वार की महापंचायत को रोक दिया गया। इलाके में नाफिज कर दी गई दफा 144। और दारुल हुकूमत दिल्ली में पैसे की जबरदस्ती डिमांड करने और ना देने पर लोगों के घर गिराने का बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने लगाया इल्जाम। बीजेपी के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल। गर्मी के मौसम में ठंडक के साथ ताजगी बख्श 51 रेनबो आइसक्रीम अब आपके अपने शहर हैदराबाद के इलाके एबिट्स में लीजिए कलरफुल ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। असली दूध मलाई से तैयार, बादाम, काजू, पिस्ता, वैनिला, केसर के अलावा हर फ्लेवर और साइज में दस्तयाब। दोस्तों के साथ शॉपिंग या फैमिली के साथ आउटिंग एक बार जरूर तशरीफ लाइए। 51 रेनबो आइसक्रीम, बिसाइड जमात खाना, चिराग अली लेन, एबिट्स।